इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल कलरलेस, टेस्टलेस और लाइफलेस हो। आप जो खाना खाते हो, पानी पीते हो, एवरीथिंग, इवन आपका बॉडी, सब कुछ डल और अनरिमार्केबल हो जाए। ये एक ऐसी दुनिया जहां पे ना हीरे की चमक हो, ना ग्रेफाइट की लिखावट हो और ना आग का जलना हो। कुछ इस तरीके की दुनिया हो जाती है और ये सारी चीजें और इनके साथ एंडलेस पॉसिबिलिटीज जुड़ी हुई है एक रिमार्केबल एलिमेंट के साथ जिसका नाम है कार्बन। तो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे बेहद इंटरेस्टिंग जर्नी जहां पे कार्बन और उसके यौगिक, यू कैन से कार्बन कंपाउंड, वी विल डिस्कस लॉट ऑफ अबाउट दैट। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो ये चैप्टर आपका शुरू होता है एक एलिमेंट के साथ जिसका नाम है कार्बन और ये पूरी कहानी बनती चली जाती है कार्बन के साथ। और जब आप लोग आगे अगर +1 और 2 में आप केमिस्ट्री परस्यू करते हो तो केमिस्ट्री का एक अलग ही ब्रांच बन जाता है, अलग से सेपरेट स्टडी होने लग जाता है इस कार्बन एलिमेंट का। इसी वजह से ये आपके सिलेबस में अलग से इंक्लूड किया गया है। 118 एलिमेंट्स आप लोगों की पीरियोडिक टेबल में है। कार्बन का आने का यही रीजन है क्योंकि केमिस्ट्री की एक पूरी ब्रांच, इवन एक परसेंटेज ऑफ योर लाइफ एग्जिस्ट करता है इस कार्बन या इसके कंपाउंड्स में। तो कार्बन की अगर मैं बात करूं, समझने की कोशिश करते हैं इस एटम के बारे में, ठीक है। उससे पहले हम लोग समझेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हम लोग यहां पे डिस्कशन करने वाले। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कार्बन जरूरी क्यों है। सेकंड हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कार्बन निकलता कैसे है, पाया कहां जाता है, जिसको आप लोग बोलते हो अकरेंस ऑफ कार्बन। उसके बाद देखेंगे हम लोग एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द किस टाइप की बॉन्डिंग्स आपके कार्बन में होती है और इतना वर्सटाइल होने का रीजन क्या है कि स्पेशल ब्रांच हम लोग इस पे स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, फंक्शनल ग्रुप, होमोलॉजियस सीरीज, केमिकल नोमेनकल्चर एंड आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड एंड सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये वो कुछ आर्टिकल्स है जो आपके सिलेबस में है और हम सबको इस वीडियो में क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं, ठीक है। बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से भी मैं बात करूं, चाहे आप लोग किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, या फिर आप लोग जानना चाहते हो ना इस यूनिवर्स को, लॉट ऑफ द थिंग्स जो इस एलिमेंट के पीछे छुपी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आपका जो ये कार्बन है, कार्बन उसके सिंबल की क्लास अगर मैं बात करूं तो उसका सिंबल होता है सी इसका सिंबल होता है। और अगर मैं पीरियोडिक टेबल में बात करूं, ये 6ठे नंबर पे आता है। जो इसका एटॉमिक नंबर है वो कितना है आपका 6। तो एक चीज ये आपको नोट कर लेनी है क्लास कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है क्लास आपका 6। यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर कितना है क्लास आपका 6। अगर मैं इसके एटॉमिक वेट की बात करूं तो वो अप्रोक्सीमेट 12 बोल सकते हो आप लोग। क्या बोल सकते हो आप लोग? अप्रोक्सीमेट 12। तो कुछ पॉइंट्स जो आपको समझने हैं, एक कार्बन जिसका सिंबल सी है, जो आपका एटॉमिक नंबर 6 रखता है, एटॉमिक वेट 12 रखता है, ठीक है। और जो आपका सॉलिड होता है, यस क्लास, क्या होता है आपका, ये एलिमेंट है आपका सॉलिड स्टेट में मिलता है। पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि एलिमेंट आपका कैसा है, सॉलिड स्टेट में। और याद रखना इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। अगर आप लोग फahrenheit में कैलकुलेट करना चाहो तो 68 डिग्री फahrenheit, ठीक है। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन और अमरफस। तो यहाँ पे कौन सा है, ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं सॉलिड है, समझ में आ गया, ये वीकली एसिड है, यानी कि काफी वीक एसिड्स की तरह परफॉर्म करता है। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये है आपका हेक्सागोनल, ठीक है। और एलिमेंट का नाम मैं बता ही चुका हूं क्या है, कार्बन, और इसका सिंबल क्या है, क्लास सी। तो आपको पता होना चाहिए कार्बन 6ठे नंबर पे आता है, एटॉमिक वेट 12 कैरी करता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, 20 डिग्री सेल्सियस फिजिकल स्टेट, ये इसका टेम्परेचर है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2s2 और 2p2, ये आपके अभी आप लोग जब 11th क्लास में हो जाओगे तब आप लोग इसके बारे में स्टडी करोगे, है ना। और आपका जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा है आपका, हेक्सागोनल है। यस क्लास, कैसा है आपका, हेक्सागोनल। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है इसकी। ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप लोग बोलते हो हेक्सागोनल। तो ये आपके ज्यादा इतना डिटेल में आएगा नहीं, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, जो समझने वाली बातें हैं वो ये है कि जो ये आपका कार्बन शब्द है ना, कार्बन, तो आपको नोट करना है जो आपका कार्बन है ये ड्राइव हुआ है आपका लैटिन लैंग्वेज से, जहां पे हम लोग शब्द यूज करते हैं आपका कार्बो। यस क्लास, क्या यूज करते हैं आपका, कार्बो। और जिसका मतलब होता है कोल। कोल का मतलब क्या होता है आपका, कोयला। क्लियर है। तो ये लैटिन वर्ड है जहां से आया है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग कार्बो, ठीक है। और इस यहीं से क्या बना आपका कार्बन। पहला पॉइंट आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जो आपका कार्बन है वो नॉन मेटल है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा ना मेटल और नॉन मेटल,
अगर नहीं पढ़ा है तो मैं लिंक नीचे दे रहा हूं, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके नैम मेटल और नॉन मेटल को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक 40-45 मिनट में मैंने पूरे चैप्टर को कवर किया है, ठीक है। तो ये कैसा है आपका क्लास, नॉन मेटल है। अच्छा, 15वां ऐसा एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में मिलता है, सबसे मोस्ट अबांडेंट, और बॉडी के हिसाब से बात करूं ह्यूमन बॉडी में सेकंड एलिमेंट है जो सबसे अबांडेंट होता है, ठीक है, सेकंड नंबर पे मिलता है। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे कौन पाया जाता है, आपका कार्बन। अगर मैं अर्थ क्रस्ट की बात करूं तो सेकंड अबांडेंट एलिमेंट कौन है क्लास आपका, वो है आपका सॉरी 15th एलिमेंट कौन सा, आपका कार्बन। नॉन मेटल है, ये लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है जिसका नाम क्या है, कार्बो, और इसका मतलब क्या होता है आपका कोल। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ द कार्बन। अगर मैं अकरेंस की बात करूं तो आप लोगों को ध्यान में रखना है मिनरल्स की फॉर्म में, क्लियर है, किसकी फॉर्म में, ये कार्बोनेट्स और मिनरल्स की फॉर्म में। जैसे आप लोग कह सकते हो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम, इन सब की फॉर्म में ये टोटल अर्थ क्रस्ट में मिलता है 0.02%। क्लियर, इसके अलावा ये आपको मिलेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, जहां पे इसका परसेंटेज है आपका टोटल 0.03%। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। अच्छा, ये दोनों ही स्टेट में आपको मिलता है, फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में भी, ठीक है। अब ये फ्री स्टेट में दो तरीके से मिलता है, एक में मिलेगा आपको क्रिस्टलाइन, हम लोग आगे जाके स्टडी करेंगे, ठीक है। एक में कैसा मिलेगा आपको, अमोर्फस मिलेगा। क्लियर, तो आई होप कि कार्बन की अकरेंस का आपको पता चल गया, कार्बन है क्या, उसके बारे में इंट्रोडक्शन सब आप लोगों को एक बार अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करता हूं मैं अकरेंस की, कि कार्बन आपका दो स्टेट में आपको मिलता है क्लास। पहला है आपका, वो है आपका बेसिकली फ्री स्टेट। क्लियर, यहां पे देखे मैंने लिखा हुआ है कैसे मिलता है ये, फ्री स्टेट में। दूसरा किस में मिलता है, ये आपका कंबाइंड स्टेट में, यानी कि यहां पे हम लोग पढ़ते हैं ना इसके कंपाउंड्स। यस क्लास, क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसके कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो समझ लो ये वाला हिस्सा कार्बन है और ये हिस्सा क्या है आपका, कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे दो तरीके से मिलता है, सॉलिड दो तरीके के होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। क्रिस्टलाइन में क्या होता है आपका, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बुकमिनिस्टर फूलन। ये आपका फ्री स्टेट है, डायरेक्ट आपको ऐसे ही मिलेगा। अच्छा, ध्यान रखना, इन्हीं को आप लोग बोलते हो एलोट्रोप्स। यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे हम लोग 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़ते हैं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। पहला क्या है, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरेंस। मेन फोकस आपका क्लास ग्रेफाइट और डायमंड पे ही होता है। क्लियर, तो एलोट्रोप्स क्या होते हैं, थोड़ा सा हिंट यहाँ से दे देता हूँ। एलोट्रोप्स का मतलब एक एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट में अगर एग्जिस्ट करता है, जैसे कार्बन है, वो कार्बन ही ग्रेफाइट है, कार्बन ही डायमंड है, कार्बन ही बुकमिनिस्टर फूलन है। एलिमेंट तो एक है लेकिन उसकी स्टेट, फिजिकल स्टेट अगर डिफर करती हैं तो क्लास वो क्या कहलाता है आपका, एलोट्रोप्स। और यहाँ पे कितने एलोट्रोप्स आपके, 3 पढ़ेंगे, कितने, 2, और एक इस कैटेगरी में आते हैं आपके क्लास क्रिस्टलाइन में, ठीक है। अमोर्फस में कौन आता है आपका, कोक हो गया, कोल हो गया, चारकोल हो गया एंड लैम्प ब्लैक। ये सब किस में आते हैं क्लास आपके, ये आते हैं आपके अमोर्फस सॉलिड में, ठीक है। अगर मैं बात करूं कंबाइंड स्टेट में तो दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। प्योर कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, मेन कंपोनेंट ये है। क्लियर है, इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक। इनके अलावा जो बच गया वो बेसिकली किस में होगा, इनऑर्गेनिक में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इनऑर्गेनिक स्टेट तो होती नहीं है कार्बन की, ठीक है। कौन सी होती है, ऑर्गेनिक स्टेट, ठीक है। इसमें क्या है आपके हाइड्रोकार्बन्स है और इसको बोलते हैं आप लोग नॉन हाइड्रोकार्बन्स। नॉन हाइड्रोकार्बन्स में आगे पढ़ोगे आप लोग सारी चीजें वन बाय वन, एल्कोहल, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, नेचुरल पॉलीमर्स और लिपिड्स, ये सब हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। और हाइड्रोकार्बन्स में सैचुरेटेड, एल्केन, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन, ये सब हम लोग क्या करेंगे आगे जाके वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे। तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले ले क्लास और साथ साथ नोट कर ले, क्योंकि यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये एलोट्रोप्स है, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म जिसको बोलते हैं आप लोग, डिफरेंट, आप लोग क्या बोलते हैं इसको, फिजिकल फॉर्म ऑफ ए एलिमेंट, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ ए एलिमेंट। किसी एक एलिमेंट की डिफरेंट जो फिजिकल फॉर्म है ना, उनको क्या बोलते हैं आप लोग, एलोट्रोप्स बोलते हो, ठीक है। यहाँ पे ये तीनों ही फिजिकल फॉर्म, डायमंड ले लो, फुलरेंस ले लो, ठीक है, और ये ले लो आपका ग्रेफाइट। क्लियर है, ये तीनों ही क्लास आपकी क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है 3D अलाइंड होती हैं, एकदम स्ट्रक्चर्ड सॉलिड्स होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे अगर हिंट दूं तो इसको C60 भी बोला जाता है, यानी कि टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पे, ये कैलकुलेट करोगे तो 60 कार्बन एटम्स है। क्लियर है, तो ये भी थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर, अब आगे चले तो आगे देखो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से प्रिपेयर करना है क्लास आपको। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन काफी बार CBSE और ICS बोर्ड पूछता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ आपका ग्रेफाइट और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ क्लास आपका डायमंड, ठीक है। सबसे पहली चीज है, डायमंड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अच्छा,
आपका ग्रेफाइट भी क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लेकिन डायमंड आपका होता है ट्रांसपेरेंट। यस क्लास, डायमंड क्या होता है आपका, ट्रांसपेरेंट, जबकि ग्रेफाइट आपका क्या होता है, आपका ओपेक होता है। याद रखना, ग्रेफाइट इज ओपेक, क्रिस्टलाइन एंड सीनी सब्सटेंस। क्लियर है। जबकि आप लोग क्या बोलोगे, क्रिस्टलाइन आपका ट्रांसपेरेंट विद एक्स्ट्रा ब्रिलियंस, बहुत चमक होती है। ठीक है, ये कैसा होता है, आप लोग बोल सकते हो ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है आपका ग्रेफाइट, कैसा होता है आपका ब्लैक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके पास चमक होती है, एक्स्ट्रा ब्रिलियंस होती है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ये बड़ा सॉफ्ट होता है और इसके पास सोपी टच होता है। अगर आप ग्रेफाइट को देखोगे तो साबुन जैसा फील होता है। क्लियर। अगर मैं बात करूं हाई डेंसिटी है इसकी लो डेंसिटी है। मस्ट आपको नोट करना 3.5 टू 2.5, अप्रोक्सीमेट आपका 1.5 का या फिर 1 का फर्क है। ठीक है, अच्छा ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि डायमंड से आप लोग इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते, लेकिन ग्रेफाइट से आप लोग क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या, डू नॉट लीव एनी मार्क ऑन द पेपर, मतलब ये पेपर पे चलता नहीं है, कटिंग के काम आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चलता है, इसलिए पेंसिल वगैरह की नोक में हम किसका यूज करते हैं, आपके ग्रेफाइट का यूज करते हैं। क्लियर। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो 3D होता है, यानी कि 3D अलाइंड होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट क्लास आपका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, केमिकली इनर्ट है, मतलब बहुत कम रिएक्ट करता है, ये थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आप कह सकते हो डायमंड। क्लियर है। अच्छा लेस स्टेबल है और ये कैसा है आपका, मोर स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एनर्जी कम होती है। क्लियर, यहाँ पे क्या है, आपकी एनर्जी ज्यादा है। क्लियर है। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस क्लास आपको करना है, किसके बीच में, आपका डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में। ठीक है, एक आपका मेटल केस में आ जाता है दोनों ही एलोट्रोप्स है, कार्बन ही, लेकिन फर्क क्या है कि अलग अलग फिजिकल स्टेट में है, तो सभी प्रॉपर्टीज ही बदल गई है, हर एक गुण धर्म इनका बदल गया। क्लियर। अब आगे चलते हैं, अब समझने की कोशिश करें। बॉन्डिंग, कार्बन की मैं बात कर रहा हूं स्पेशली क्लास, और कार्बन में बॉन्डिंग किस टाइप की होती है, आपको अंडरस्टैंड करके चलना है इस चीज को। अगर मैं बेसिक बात करूं, देखो अगर आप लोगों ने अभी भी थोड़ा भी ध्यान से देखा तो आपको पता चला होगा कि जो आपका कार्बन एटम है, ठीक है, उसका अगर आप लोग एटॉमिक नंबर की बात करते हो तो आपका जो एटॉमिक नंबर है वो कितने नंबर पे आता है, आप अगर एटॉमिक नंबर देखोगे तो 6 नंबर पे आता है। ठीक है, और अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, आप सभी ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी होगी 9th क्लास में। ठीक है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कितना बनेगा आपका 2 और 4। क्लियर है। अब आउटर मोस्ट सेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है क्लास, इसके पास है 4। ठीक है, तो इसको स्टेबिलिटी के लिए 2 पॉसिबिलिटी, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। अब काम कौन सा होता था, जहां पे लेस एनर्जी थी, लेकिन यहाँ पे आप गेन करो चाहे आप लोग लूज करो। क्लियर है, आप थोड़ा ध्यान में रखो, गेन करो चाहे आप लोग क्या करो, आप लोग लूज करो। क्लियर है। अब दोनों में आपका इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, क्या बोलते हैं आप लोग, इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे ये कोई ना गेन करेगा ना लॉस करेगा, एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा जिसको आप लोग बोलते हो म्यूचुअल शेयरिंग। यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, म्यूचुअल शेयरिंग। क्लियर है। तो ये क्या है क्लास, आपका म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है म्यूचुअल शेयरिंग में, म्यूचुअल शेयरिंग में ना तो गेन होता है ना लॉस होता है, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक नया बॉन्ड बनता है जिसको आप लोग बोलते हो कोवलेंट बॉन्ड। यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, अच्छा जब आप स्टेबिलिटी की बात करते हो, कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी चाहिए। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो एटम्स आपको 2 कैटेगरी में क्लासिफाई होंगे, 118 एलिमेंट, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दो, बाकी जो अदर है ना उन सबको आपका आउटर मोस्ट सेल में, यस क्लास किसकी बात कर रहा हूं मैं, आपका आउटर मोस्ट सेल में, जो आपकी आउटर मोस्ट सेल है ना उसमें उनको पूरा करना है अपना ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। और यहाँ पे इनको पूरा करना है अपना ड्यूप्लेट। यस क्लास, क्या पूरा करना है इनको, ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से यहाँ पे ये स्टेबल हो पाएंगे और इसी वजह से आपका चाहे कोवलेंट बॉन्ड हो चाहे आयोनिक बॉन्ड हो, दोनों क्या होते हैं, आपके फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आगे जाके पढ़ोगे। ये है आपका मीथेन का। ठीक है, और मीथेन का बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है आपको थोड़ा ध्यान में देखना। ठीक है, क्योंकि कार्बन के पास आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन 4 है तो मैंने 4 हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दी है। ध्यान से देखें कितनी हाइड्रोजन है, ये आपकी 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास तो क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, हर एक हाइड्रोजन के पास कितना आपका
एक इलेक्ट्रॉन है। और एक चीज आप लोगों ने पढ़ी, हाइड्रोजन को खाली 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से म्यूचुअल शेयरिंग करनी पड़ती है किसके साथ, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है। और कार्बन को क्या लगता है, म्यूचुअल शेयरिंग है तो भाई मेरे पास भी है, क्लियर है। तो अब ध्यान से देखोगे, कार्बन का जो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है, और हाइड्रोजन का क्या पूरा हो गया, आपका ड्यूप्लेट पूरा हो गया, ना किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया ना लिया, ठीक है। इस तरीके की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं आप लोग, म्यूचुअल शेयरिंग। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो क्या, कौन सा बनता है आपका, क्लास कोवलेंट बॉन्ड, क्लियर है। और यहाँ पे इसको बोलते हैं आप लोग टेट्रावैलेंसी, यस, क्या बोलते हैं आप लोग, क्या क्लास, इसको बोलते हैं आप लोग टेट्रावैलेंसी, यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, टेट्रावैलेंसी। अब ये टेट्रावैलेंसी है क्या, क्योंकि इसकी आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो क्या बन गई इसकी टेट्रावैलेंसी, ठीक है। इसीलिए ये सेल्फ लिंकिंग, ये म्यूचुअल शेयरिंग होती है ना, म्यूचुअल शेयरिंग मतलब कोवलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हो आप लोग सेल्फ लिंकिंग, यस क्लास, क्या बोलते हो, सेल्फ लिंकिंग, जिसकी वजह से ये एलिमेंट है इतने ज्यादा कंपाउंड बनाता है, ठीक है, इतने ज्यादा डिफरेंट फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, क्लियर। तो आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, सेल्फ लिंकेज क्या होता है, ठीक है। अब आगे चले, वर्सटाइल नेचर। वर्सटाइल नेचर का मतलब कार्बन इतने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट कर लेता है, क्यों बाकी सब एलिमेंट नहीं कर पाते, उसका कुछ रीजंस है, 1 या 2 रीजन मैं आपको दूंगा। पहला रीजन है क्लासेस का, वो है आपका टेट्रावैलेंसी, यस क्लास, क्या है आपका, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी की वजह से यहाँ पे बनता है क्लास आपका कोवलेंट बॉन्ड। तो दूसरा रीजन क्या है आपका, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्ड के बाद अगर आप लोगों ने देखा हो, मैंने यहाँ पे बताया था सेल्फ लिंकेज वाला जो प्रॉपर्टी है इसके पास, ठीक है, कौन सा है आपका, सेल्फ लिंकेज, ठीक है। तो सेल्फ लिंकिंग जो होता है ना क्लास, आपका क्या बोल रहा हूं मैं, सेल्फ लिंकिंग, इसको बोलते हैं आप लोग कैटनेशन, क्या बोलते हैं आप लोग, कैटनेशन, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग इज कॉल्ड कैटनेशन, ठीक है। ये 3 रीजन है जिनकी वजह से आपका कार्बन इतना वर्सेटाइल होता है, ठीक है। इनकी टेट्रावैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव नेगेटिव 4 होना, जिसकी वजह से क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। सेल्फ लिंकेज वाली प्रॉपर्टी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इन शॉर्ट आप लोग बोलते हो कैटनेशन, क्या बोलते हैं आप लोग, कैटनेशन। पेपर में बहुत बार पूछा गया एक्सप्लेन कैटनेशन, ठीक है। तो इसी की वजह से इसका क्या होता है, वर्सेटाइल नेचर होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बेसिक चीज है, आपको फटाफट से नोट कर लेनी है और बना लेनी है, ठीक है। नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हो, जैसे मैंने आपको लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, मैंने लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन्स, यस क्लास, क्या है आपका, हाइड्रोकार्बन्स। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो सर कि यहाँ पे 2 चीजें आपको दिखेंगी, पहला क्या दिखेगा, हाइड्रो, और प्लस में दूसरा क्या चीज दिखेगा बच्चों आपको, दिखेगा आपको कार्बन, क्लियर है। यानी कि हाइड्रो किसको रिप्रेजेंट करता है, याद करो कौन सा एलिमेंट आता है, ये होता है आपका हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, क्लियर है। और प्लस में क्या हो जाएगा आपका कार्बन, यानी कि वो कंपाउंड्स जो किसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं आप लोग, हाइड्रोकार्बन्स, क्लियर। तो बहुत आसान मैंने आपको करा दिया। अब हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं 2 कैटेगरीज में, यस क्लास, कितनी कैटेगरी में आप लोग क्लासीफाई करते हो, 2 कैटेगरी में, ध्यान से देखना। एक को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया आपका, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और दूसरा क्लास आपका होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यस क्लास, क्या होता है आपका, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्या क्या हो गया आपका, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब थोड़ा सा आगे चलूंगा और इन डेप्थ आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्लास कि एग्जैक्टली क्या चीजें चलती है, ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब मैं यहाँ पे नया पेज ले लेता हूं और देखो हमने क्या किया, हमने हाइड्रोकार्बन को क्लासीफाई कर दिया 2 कैटेगरी में, हाइड्रोकार्बन्स, यस क्लास, आप लोगों ने क्या लिखा, हाइड्रोकार्बन्स, और उसको क्लासीफाई किया कितनी कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में। पहला आप लोगों ने क्या डाला है, पहला आप लोगों ने डाला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका क्या हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, ये हो गया आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेकंड क्या हो गया आपका, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ओके। ये दोनों चीजें मैंने क्या कर ली, नोट कर ली, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। तो ये होगी आपकी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब आगे जब आप लोग चलते हो तो इनके अंदर भी फर्दर पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे जैसे आपका एग्जिस्ट करता है उसको आप लोग बोलते हो एल्केन। यहाँ पे 2 पार्ट्स आपके एग्जिस्ट करते हैं, एक को आप लोग बोलते हो एल्कीन,
क्लियर है, और एक को आप लोग बोलते हो क्लास आपका एल्काइन। यस, कैन यू रिपीट विद मी? आपके सैचुरेटेड में क्या क्या आते हैं? एल्केन, ठीक है, और यहाँ पे क्या आता है? एल्कीन, और यहाँ पे क्या होता है आपका? एल्काइन। ये वो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वो हाइड्रोकार्बन्स है क्लास जिनके अंदर, ध्यान से समझना मेरी बात, जिनके अंदर जो आपका बॉन्डिंग होता है ना कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, वो बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूं। वो जो बॉन्ड है क्लास, वो बॉन्ड होता है आपका सिंगल। यस क्लास, कौन सा बॉन्ड होता है आपका? सिंगल। एक डॉट से आप लोग दिखाते हो, ठीक है। अच्छा, एल्कीन के अंदर आपका डबल बॉन्ड होता है। आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्या होता है आपका? एल्कीन के अंदर होता है आपका डबल बॉन्ड, क्लियर है, और एल्काइन के अंदर होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। यस क्लास, क्या होता है आपका? ट्रिपल बॉन्ड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। डबल बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो और ट्रिपल बॉन्ड को आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स आप लोगों को समझ में आ गया एग्जैक्टली कि सर हाइड्रोकार्बन्स होता क्या, समझ में आया। दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड वाला ये हो गया। अच्छा, एल्केन के लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों, आपको याद रखना, CnH2n+2। अच्छे से याद रखना इसको, क्या फॉर्मूला है? CnH2n+2। अच्छा, एल्किन के लिए क्या फॉर्मूला है आपका? CnH2n। और आपका जो एल्काइन के लिए क्या फॉर्मूला है आपका? CnH2n-2। ये सारी चीजें हम लोग आगे जाके इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी आप लोग समझते जाए और फटाफट से नोट्स बनाते जाए, ठीक है। तो आपको थोड़ा फोकस करना है हाइड्रोकार्बन्स पे। हाइड्रोकार्बन्स को समझने के बाद हमने समझा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या 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 मीनिंग है, क्लियर। उसके बाद एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं, क्या क्या इनके फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको याद रखनी है, यहाँ पे हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे यूज करोगे ANE, यस, सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या यूज करोगे? ENE, क्लियर है। और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे क्लास आपका? YNE, क्लियर। तो यही है क्लास आपका क्या? हाइड्रोकार्बन्स, क्लियर। क्लासिफिकेशन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान है, इससे बाहर आपके यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। n आपका नंबर है जहां पे आप लोग इसकी वैल्यू 1 से लेके नेचुरल नंबर कोई भी पुट कर सकते हो, क्लियर। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे और समझने की एग्जैक्टली कोशिश करते हैं कि आगे एग्जैक्टली व्हाट वी शुड अंडरस्टूड, ठीक है। अब आते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप्स। यस क्लास, क्या है आपके? फंक्शनल ग्रुप्स। हाइड्रोकार्बन्स के बाद क्या है आपके? फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। तो ध्यान से समझना, जो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। आप लोग क्या लिखोगे? आप लोग ऐसे लिखोगे, दीज आर द एटम्स। और आप लोग क्या कह सकते हो? आप लोग कह सकते हो ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। दीज आर द एटम्स or group of atoms that connect with any compound, that connected with any compound, ध्यान से समझना क्लास, make it reactive, दो चीजें करेगा ये, make it reactive and change its properties and change its प्रॉपर्टीज। यस क्लास, ये आप लोग डेफिनेशन समझ सकते हो इसकी और लिख सकते हो कि एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। ये आपका एटम हो सकता है सिंगल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप में, या फिर उनका ग्रुप हो सकता है, ठीक है, जो किसी भी कंपाउंड के साथ कनेक्ट करके उसको रिएक्टिव बनाते हैं, पहली चीज, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टीज को क्या कर देते हैं क्लास आपका? चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये है आपके फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले क्लास आपका आता है कौन सा? एल्केन, हमने पढ़ा हुआ है, सॉरी एल्कीन है, डबल बॉन्ड, ठीक है, और एग्जांपल दे रखा है। अच्छा, एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, एल्कोहल में क्या होता है? ध्यान से समझो, अब मैं आपको अपने तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। वैसे आप फटाफट देख लो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइन और अमाइड, ठीक है। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स है जो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, ठीक है। अब ये है क्या, उससे पहले समझो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वो क्या है? आपके फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, हमें क्या स्टडी करने हैं? हमें स्टडी करने हैं आपके फंक्शनल ग्रुप्स। यस क्लास, क्या स्टडी करने हैं? आपके फंक्शनल ग्रुप्स, क्लियर है। तो फंक्शनल ग्रुप में हम काफी फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, क्लियर। इसमें सबसे पहले आपका आता है एल्कीन। क्या आता है आपका? एल्कीन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या आता है आपका? एल्काइन, ठीक है।
आप लोग क्या करते हो, आपका डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक होता है आपका एल्कोहल, यस क्लास क्या होता है आपका एल्कोहल। फिर क्या होता है आपका क्लास, आपका होता है कीटोन, ठीक है। फिर आपका होता है एल्डिहाइड, यस क्लास क्या होता है आपका एल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, यस क्लास क्या होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्लास 10th में तो बेसिकली यही आते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ और भी हैं जो आप लोग पढ़ सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा। जैसे आप लोग कह सकते हो आपका ईस्टर हो गया, ठीक है, ईस्टर RCOOR इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो इसका ईस्टर भी कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो आपको पढ़ रहे हैं। अच्छा एक चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, एल्कीन के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, CnH2n। इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, CnH2n-2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपका होता है डबल बॉन्ड, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड, ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा यहाँ पे हम लोग करते हैं ENE, क्या यूज करते हैं ENE सुफिक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग YNE। ये सारी चीजें हम लोग आगे जाके क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका एल्कोहल है ना, एल्कोहल का क्लास फॉर्मूला होता है R और OH। ये जो OH है आपका, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे हम लोग सफिक्स यूज करेंगे ओल, यस क्लास क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एल्कोहल का क्या उठा लिया, ओल, ठीक है। कीटोन है, कीटोन का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O एंड R। अब थोड़ा ध्यान में क्या रखना है आपको, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है, यानी कि इसको जर्नल सेंस में आप लोग ऐसे बोलते हो, यहाँ पे आप लोग कुछ भी अटैच कर सकते हो, ठीक है। ये क्या आपका कीटोन का फॉर्मूला, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ONE सुफिक्स, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है आपका RCHO, यस क्लास क्या होता है आपका RCHO। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, CHO इसका फंक्शनल ग्रुप है, और इसके पीछे क्या लगा देंगे AL। ये क्या था आपका OL, ये क्या था आपका AL, और ये क्या है आपका ONE। अच्छा आपका क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है क्लास COOH, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ओइक एसिड, यस क्लास हम लोग क्या यूज करते हैं आपका ओइक एसिड, ठीक है। ईस्टर वैसे RCOOR होता है, RCOOR, ठीक है कि नहीं। ये वाला आपका क्या होता है फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन ऐसे बनेगा नहीं RCOS, ठीक है। ये वाला आपका सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपको इसको समझाऊंगा भी नहीं, ठीक है। इसको आप छोड़ ही दो, एक काम करो, जितना आपके सिलेबस में आप लोग उतना स्टडी करो, क्लियर। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन से आपको स्टडी करने हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आगे आता है आपका होमोलॉजियस सीरीज। होमोलॉजियस सीरीज का मतलब, जैसे आप लोगों ने क्या किया, एक सीरीज बना लिया एल्केन का, एल्केन के नाम से, ठीक है। अब एल्केन क्या होता है, जैसे आप लोगों को फॉर्मूला पता है CnH2n+2, इसमें आप लोग वैल्यू पुट करते जाओ और एक सीरीज बना लो, ठीक है। ऐसे एल्कीन की सीरीज बना सकते हो, ऐसे एल्काइन की सीरीज बना सकते हो, ऐसे एल्कोहल, ईथर, सभी की क्या बना सकते हो, सीरीज बना सकते हो, ठीक है। और वो सभी चीजें क्या होंगी, उनको बोलेंगे आप लोग होमोलॉजियस सीरीज। पेपर में क्या आता है क्लास, पेपर में आता है आपका इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब यहाँ पे समझना कि सबको एक ही फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहली प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताया, यहाँ पे वैल्यू तो पुट करनी है। बेसिक फॉर्मूला क्या है एल्केन का, CnH2n+2, ठीक है। आइए इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेम फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा दे पोजेस सेम फंक्शनल ग्रुप, इनमें क्या होता है, एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है। अच्छा ध्यान में रखना, हर एक एलिमेंट, जैसे पहले और दूसरे एलिमेंट के बीच में, जैसे मैंने लिख दिया CH4C2H6, इन दोनों के बीच में 14 यूनिट मास का डिफरेंस होता है। यस, दोनों एलिमेंट के बीच में कितना होता है, 14 यूनिट मास का डिफरेंस होता है। और एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का फर्क होता है। देखो 2 कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन, 6 में से 4 गए तो 2, यानी कि हर एक मेंबर के बीच में CH2 का फर्क होता है। यस क्लास, कितने का फर्क होता है आपका, CH2 का फर्क होता है। और इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि सिमिलर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब समझो होमोलॉजियस सीरीज किसे बोलते हो और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है क्लास, जर्नल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हो सेम फंक्शनल ग्रुप, 14 यूनिट के मास का डिफरेंस, CH2 ग्रुप का डिफरेंस, और सेम केमिकल प्रॉपर्टी। ये सभी किसकी है क्लास, ये है आपकी होमोलॉजियस सीरीज की, क्लियर है। अब नोमेनकल्चर एंड आइसोमेरिज्म, जब आप लोग नाम लिखते हो ना एलिमेंट्स का, तो हम एक सिस्टम यूज करते हैं जिसको बोलते हो आप लोग IUPAC सिस्टम। आई मतलब इंटरनेशनल, यू मतलब यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मैंने लिखा हुआ भी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक ऐसा सिस्टम है
है तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्लास, उन सब का नाम डिसाइड करता है। यानी कि इसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, जितने भी कंपाउंड्स आप लोगों के पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सबका क्या करते हैं क्लास, हम लोग नाम लिखते हैं। ठीक है, और आपको याद रखना है ये सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं। क्लियर है? अब इसको प्रीफिक्स यूज करते हैं, रूट वर्ड यूज करते हैं, प्राइमरी सुफिक्स एंड सेकेंडरी सुफिक्स। सेकेंडरी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ इन तीनों पे काम करना है। मतलब क्या आएगा आपका, प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड प्राइमरी सुफिक्स। ठीक है, अब 1 मिनट में आप लोग इन सभी पॉइंट्स को नोट कीजिए। आफ्टर डैश हम लोग डिस्कशन करते हैं इन सब के नोमेनक्लेचर के बारे में, लॉर्ड ऑफ द थिंग्स। ओके, चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते कैसे इनका नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ ले क्लास, प्रीफिक्स क्या होता है। जैसे CH3 या फिर C2H5, एक हाइड्रोजन कम कर दे मीथेन में से, इन सबको बोलते हैं आप लोग मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। ठीक है, अगर आपको क्लोरो, फ्लोरो और ब्रोमो दिख जाता है तो आप लोग क्या लिखोगे, F का मतलब फ्लूरो, Cl का मतलब क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ये सब हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये शुरू में यूज किया जाता है। प्रीफिक्स का मतलब पहले, सुफिक्स का मतलब बाद में। एक कार्बन एटम है तो उसको क्या बोलोगे, मिथ। 2 कार्बन एटम है उसको क्या बोलोगे, इथ। और 3 है तो उसको क्या बोलोगे, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। ठीक है, ये होते हैं आपके रूट वर्ड्स। मतलब पहले क्या आएगा आपका, पहले आएगा आपका प्रीफिक्स। ध्यान से समझे क्लास, क्या आएगा आपका, पहले आएगा आपका प्रीफिक्स। ठीक है, पहले आ गया प्रीफिक्स। ठीक है, फिर क्या आ गया आपका रूट वर्ड, और प्लस में फिर क्या आ गया आपका सुफिक्स। सुफिक्स मतलब जो बाद में यूज करते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक फॉर्मूला है। क्लियर? जैसे आप लोग सुफिक्स क्या क्या यूज कर सकते हो, सिंगल बॉन्ड के लिए मिथ यूज कर सकते हो। एक मिनट, सिंगल बॉन्ड के लिए आप लोग यूज करोगे यहाँ पे, क्या ये गलत टाइप किया हुआ है, ANE। ठीक है, सुफिक्स की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे करोगे आप लोग ENE, और यहाँ पे क्या करोगे क्लास आप लोग YNE। क्लियर है? ये सब लोग हम सारी चीजें क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्लियर है? अब जैसे ये है आपका सेकेंडरी में, ओल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ओन हो गया, ओइक एसिड हो गया, एक और है आपका, क्या है आपका, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, IUPAC नेमिंग सिस्टम हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब कुछ नाम हम लोग लिखेंगे, जैसे एक बेसिक चीज है, फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, अमीनो, मिथाइल और इथाइल, ये सब पहले लगते हैं, वर्ड रूट से पहले लगते हैं। आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है, कैसे लगते हैं, पहले। ये बीच में लगते हैं। ठीक है, कहाँ पे लगते हैं, आपके बीच में लगते हैं। ठीक है, बीच में। ठीक है, और ये कहाँ पे लगते हैं, आपके लास्ट में। क्लियर? कहाँ पे लगते हैं, आपके लास्ट में। क्लियर है? तो ओल, एल्डिहाइड, ओनोरोइक एसिड। क्लियर है? अब जैसे अब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे मैं यहीं पे ले लेता हूँ क्लास, आपकी बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, बहुत बेसिक मतलब कुछ नाम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे पहले मेरे को नाम ही बनाना, मान लो आप लोगों को क्या बनाना है, आपको बनाना है मीथेन का नाम। क्लियर है? आपको बनाना है प्रोपीन का नाम। क्लियर है? और फिर आपको बनाना है थर्ड, प्रोपाइन का नाम। यस क्लास, क्या बनाना है आपको, प्रोपाइन का नाम। ठीक है, तो अब कैसे बनाएंगे, देखो 2 चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई है क्लास, क्या क्या। सबसे पहले आता है आपका सुफिक्स, फिर परिफिक्स, सॉरी सुफिक्स, रूट वर्ड्स एंड परिफिक्स। ठीक है, अब देखो मिथ का मतलब कितना होता है, एक कार्बन एटम एक है। ठीक है, और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बोले तो CnH2n+2, कार्बन की वैल्यू कितनी है, 1 पुट कर दो, 2 एकम 2 + 1 कितना हो गया आपका 4। तो क्या बन गया इसका फॉर्मूला। क्लियर? यहाँ पे देखो आप लोगों को दिख रहा है, प्रोप का मतलब होता है 3 और ENE का मतलब होता है CnH2n। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो तो C3 3 दूनी 6 H6, ये इसका क्या हो जाएगा क्लास आपका फॉर्मूला। क्लियर? अब यहाँ पे देखो प्रोपाइन, YNE लगा हुआ है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, CnH2n-2,
क्लियर, n की वैल्यू कितनी है 3, तो ये क्या हो जाएगा C3, 3 दूनी 6 में से 2 गए तो कितना बनेगा 4। क्लियर, ये क्या बन गया आपका प्रोपाइन। ये तो बात हुई पहले नाम दे रखा, अब नाम कैसे बनाते, देखो एक कंपाउंड मैंने दिया हुआ आपको CS3 CS2, ठीक है, CH2 और ये क्या है आपका CS3, ठीक है। कार्बन एटम कैलकुलेट करो 1 2 3 एंड 4, 4 को क्या बोलते हैं आप लोग ब्यूट। क्लियर है, सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या लगेगा आपका ANE, क्या बन गया आपका ब्यूटेन, ठीक है। अब प्रीफिक्स कैसे यूज करते हैं, जैसे इसी को मैं बोल दूं CS3 CS2 CH CS3, ठीक है, और यहाँ पे क्या आपका क्लोरीन लगा हुआ है, तो भाई ये तो पहले आता है ना, ये प्रीफिक्स है, और यहाँ पे नंबरिंग कर दो 1 2 3 एंड 4, ये कितने नंबर पे 2 पे, तो 2 पे आप लोग क्या लिखोगे क्लोरो, 4 कार्बन है इसलिए क्या लिखोगे आप लोग ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख दोगे आप लोग ब्यूटेन। क्लियर, अब इसी में मान लो आप लोग अल्कोहल का यूज करते हो या फिर किसी सेकेंडरी सफिक्स का यूज करते हो, जैसे मैंने लिख दिया एक आपका CH3 CH2 CH और यहाँ पे हो गया आपका CH3, ठीक है, यहाँ पे मैंने OH यूज किया और यहाँ पे मैंने ब्रोमीन यूज किया। क्लियर, तो ये तो आ ही जाएगा आपका 1 2 3 1 2 3 किधर से भी आप लोग नंबर दो, ठीक है, आपका क्या आएगा सेम नंबर आएगा, तो आप लोग क्या कहते हो, आप लोग कहते हो 3 ब्रोमो, ठीक है। कितने कार्बन एटम है आपके पास, तो हम लोग क्या लिखेंगे पेंट, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं एन, 2 पे क्या लगा हुआ आपका ओल, ठीक है, ये क्योंकि सेकेंडरी है, ठीक है। अच्छा ई कट जाता, 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ आते हैं, तो आप लोग क्या लिखोगे 3 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है, और 2 ओल। क्लियर है, हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो क्लास, इसका नाम बना सकते हो जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप है, और इजीली आप लोग इनको क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो, ठीक है। बहुत आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। इजीली प्रैक्टिस करो यार, हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आगे है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ठीक है। सबसे पहली बात है आपका कंबशन, कंबशन का मतलब आग जलना, जितने भी आपके कार्बन के कंपाउंड है उन सब का यूज हम आग जलाने में करते हैं, ठीक है, फ्यूल के रूप में करते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे एनर्जी और हीट निकलती है, ठीक है। अच्छा एक ध्यान रखना, अगर आप लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जलाओगे ना तो वहां से ब्लू एंड नॉन सोटी फ्लेम निकलेगा, जहां पे भी धुआं और येलो कलर की सोटी फ्लेम है ना, वो है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यस क्लास, क्या है आपका वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है, और ये क्या है आपका, ये है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जहां पे येलो फ्लेम होती है वो कैसा होता है आपका सैचुरेटेड, और जहां पे आपका सॉरी येलो फ्लेम होती है वो अनसैचुरेटेड, और ब्लू होती है वो कैसा होता है आपका सैचुरेटेड। ये कंबशन होता है, ठीक है। अब जैसे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइज करना, मैंने ये क्या लिया इथेनॉल, इथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है CH3 CH2OH, इसको एक किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करा दिया, जैसे मैंने किसके साथ करा दिया KMnO4 के साथ, ठीक है। तो अब होगा क्या, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और हो जाएगी, वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये बनेगा CH3COOH, एडिशन हो गया ना, लेकिन ये क्या बन गया आपका इथेनोइक एसिड। यस क्लास, क्या बन गया ये आपका इथेनोइक एसिड। क्लियर है, तो ये जो रिएक्शन है ना ये क्या कहलाती है आपकी ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले ले, डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आगे है एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, किसी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम हाइड्रोजन गैस का एडिशन कराते हैं और उसको सैचुरेटेड बना देते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाना। अब वेजिटेबल ऑयल का फॉर्मूला क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल का फॉर्मूला देखो ये होता है R एंड R, ये डबल बॉन्ड C, यहाँ पे भी क्या है R और यहाँ पे भी क्या है आपका R। मैंने इसकी हाइड्रोजनेशन करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मैंने प्लेटिनियम यूज किया, निकल भी यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। दोनों साइड हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, R तो ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक R इधर था, एक R इधर था, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है क्लास, कहने का मतलब है कि आप लोग यहां से क्या बना सकते हो, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी, एनिमल फैट जिसको बोलते हैं। क्लियर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से याद करें। एडिशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन व्हिच वी ऐड द हाइड्रोजन इन एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स टू मेक इट सैचुरेटेड, इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। एंड बेस्ट इसका एग्जांपल क्या है, वी कन्वर्ट द वेजिटेबल ऑयल टू द वेजिटेबल घी बाय द यूजिंग ऑफ द एडिशन रिएक्शन, दैट्स इट। क्लियर,
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का कोई एक पर्टिकुलर एटम हाईली रिएक्टिव एटम से रिप्लेस हो जाए, क्लियर, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, सब्स्टिट्यूट होना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जांपल दे दूं, देखो आपका मीथेन होता है CH4, अगर मैं इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराता हूं, एक HCl बाहर हो जाएगा, एक C जुड़ जाएगा, CH3Cl जुड़ गया, एक H बाहर हो गया, वो किसके साथ चला जाएगा, HCl के साथ। तो ये वाली रिएक्शन क्लास क्या कहलाती है आपकी, ये कहलाती है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर। तो अच्छे से इसको बना ले, स्क्रीनशॉट ले ले, पेपर में आ सकती है, ठीक है। अच्छा, इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल का फॉर्मूला देखो पहले तो क्या होता है, CH3CH2OH, ठीक है, इसका नाम क्या है, एल्कोहल कॉमन नेम, ठीक है कि नहीं है। अब ध्यान से समझो, इसका यूज हम लोग करते हैं कुछ मेडिसिन में, मेडिसिन मतलब जैसे आपका टिंचर आयोडीन में, हम कप सिरप में और मैनिटोनिक में, लेकिन अमाउंट बहुत कम होता है, अमाउंट बहुत कम होता है, याद रखना। एजेटोनिक भी यूज करते हैं, ठीक है। इथेनॉल इज आल्सो सोल्यूबल इन वाटर, ध्यान रखना, इथेनॉल इज सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। However, intake of even small quantity of pure ethanol can be lethal, ये क्या होता है आपका lethal, also long term consumption alcohol leads to the many health problem, लीवर डैमेज करता है अगर आप लोग लंबे टाइम तक इसको कंज्यूम करते हो तो, ठीक है। एक नंबर में आपका आ सकता है क्या डैमेज होता है आपका, लीवर, क्लियर। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज इथेनॉल की, क्या करना है, कुछ नहीं करना, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और इसको समझो क्या समझा रहा हूं मैं, ठीक है। सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया इथेनॉल का, तो क्या बना, सोडियम इथोक्साइड, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका इथेनॉल है, हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराया तो ये डबल बॉन्ड बन गया, क्लियर। दोनों रिएक्शन आपको क्या होने चाहिए, पता होनी चाहिए, डिहाइड्रेटेड एजेंट बोल सकते हो आप लोग इसको, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOS, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है आपका, वीक एसिड होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिटिक एसिड भी बोलते हो, ठीक है। अच्छा, इसका पानी में 5 से 8% सॉल्यूशन क्या कहलाता है, विनेगर, सिरका कहलाता है, क्लियर है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है, ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना, ठीक है। इसकी रिएक्शन भी करा सकते हो, इथेनॉल की और इथेनोइक एसिड की कराओगे तो ईस्टर बनेगा, याद रखना। ये स्वीट स्मेल होती है, इसकी टॉफी बनाने में हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्लियर है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर आप इसका यूज कराते हो तो ये आपकी साबुनीकरण, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन है। यस क्लास, क्या है आपकी, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। तो अच्छे से इसको भी मेंटेन करें, क्लास अच्छे से बनाए, ठीक है। स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद बेस आप लोग ये पढ़ चुके हो, ठीक है, ये स्पोनिफिकेशन के ही एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, सोप एंड डिटर्जेंट काफी इंटरेस्टिंग सा है, इसको बोलते हैं आप लोग मिसेल फॉर्मेशन। अब होता क्या है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये गंध के साथ अटैच करता है, ठीक है, सोप के साथ, और ये वाला हिस्सा है ये वाटर को अटैच करता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक सर्कुलर अरेंजमेंट बनता है, ठीक है, जब आप लोग साबुनीकरण करते हो, स्पोनिफिकेशन, या फिर आप लोग क्लीनिंग एक्शन देखते हो, और जब आप इसको झड़काते हो तो क्या हो जाता है आपका, बाहर हो जाता है। सोप एंड डिटर्जेंट बोथ आर द लॉन्ग, सोडियम एंड पोटेशियम की लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, याद रखना, सोडियम एंड पोटेशियम आर द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना। मीसीएल क्या होता है आपको थोड़ा पढ़ लेना है, ठीक है। क्लीनिंग एक्शन, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पूरा मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो। डिटर्जेंट और आपका क्या हो गया, बेसिकली अगर आप बात करो तो क्या है आपका ये सोप, क्लियर। तो इससे बाहर आपके सिलेबस में कुछ आएगा नहीं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो चैप्टर है जिसका नाम क्या था, कार्बोनेट्स कंपाउंड, अच्छे से समझ में आया होगा, एग्जैक्टली किस तरीके से चीजें चलती है, कैसे आप लोग इसको अंडरस्टैंड करते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे